एक लड़का था और उसे कॉलेज से आते समय एक डायमंड का टुकड़ा मिल गया। किसका? डायमंड का टुकड़ा जो हीरा होता है ना, उसका टुकड़ा मिल गया। तो उन्होंने क्या किया, अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे डायमंड का टुकड़ा मिल गया, मैं इसका क्या करूं, बेचूं क्या इसको? तो उसके पिताजी ने कहा हाँ तुम बेचो, मगर अपनी स्टाइल से बेचो। तो बेटा बोला कि हाँ पापा मैं क्या करूं? तो पापा जी बोले कि तुम इसको, जो कच्ची बस्ती है ना, जो बाजार बैठता है संडे का, उस बाजार में जाना और सिर्फ दिखाना लोगों को दिखाकर उसकी कीमत नहीं बतानी तुझको, सिर्फ इशारा करना है। क्या इशारा करना? मुंह से कुछ भी नहीं बोलने का, सिर्फ इशारा करने का, ऐसा उसके पिताजी ने कहा। तो वो बोला ठीक है पापा मैं ऐसा ही करता हूँ। तो वो लड़का गया और जो संडे मंडे का बाजार बैठता है ना वीकली, वो बाजार में गया और उधर सिर्फ वो डायमंड का टुकड़ा ऐसा रखा, टेबल पे ऐसा रखा, और सिर्फ आते जाते कस्टमर थे वो देखते थे कितने का है, तो वो बस ऐसा करता था 20 200 20 200। तो कस्टमर ने कहा हाँ 20 रुपया 200 रुपया, हाँ, तो सिर्फ वो ऐसा मुंडी हिलाता था। तो फिर रात को घर में आया और वो पिताजी ने कहा आज इसका क्या रेट हो गया? तो वो वाला पिताजी, पापा जी इसका रेट हो गया 20 रुपये 200 रुपये, 20 रुपये 200 रुपये। चलो, पिताजी ने कहा अच्छा है। तो दूसरे दिन भी पिताजी ने कहा कि अब तू सक्सेसफुल जो बिजनेसमैन है ना उधर जा, जो सक्सेसफुल लोग रहते हैं, जो शिक्षित है, जो जॉब करते हैं, जो हाई फाई सोसाइटी में रहते हैं ना, उधर जा। तो वो डायमंड का टुकड़ा लेके उधर गया और उधर जाके सिर्फ उधर भी वैसा ही किया, मुंह से कुछ नहीं बोला, सिर्फ हाथों से इशारा किया। तो वैसे जैसे उसने ऐसा किया, वो बोले 2000, ऐसा किया तो 20,000। हाँ, पापा जी ने कहा था उसको। तो कस्टमर ने कहा कितने का है? वो बोला 2000। दूसरा कस्टमर आया 20,000, 2000, 20,000। तो वो बोला, मुंडी हिलाई और फिर कस्टमर ने कहा दे दो ना, वो बोला नहीं, ऐसा किया सिर्फ नहीं। तो फिर वो घर में आया रात को। तो पिताजी ने कहा अब इसका रेट क्या हो गया? तो वो बोला आज तो इसका रेट 2000 से बढ़कर 20,000 रुपये तक आया। तो पिताजी बोले अच्छा है अच्छा है। फिर तीसरे दिन जब वो लड़का कॉलेज से आया, फिर शाम को उसने कहा तू वहाँ जा जहाँ बिजनेसमैन लोग रहते हैं। क्या? बिजनेसमैन लोग रहते हैं, जहाँ सिर्फ बिजनेसमैन, ओनली बिजनेसमैन लोग रहते हैं। और उधर जाके सिर्फ टेबल पे रखना नहीं, उसको डिज़ाइन बना, उसका अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ डिज़ाइन बना और उसको उस टेबल पे रख। तो जैसे ही उस गया उस मोहल्ले में, तो उन्होंने टेबल को डिज़ाइन की, वो डायमंड का टुकड़ा था उसको भी डिज़ाइन की, और फिर अट्रैक्शन होने के लिए उसने ऐसा भारी अट्रैक्शन दिखाया ना और डिज़ाइन की। फिर जो बिजनेसमैन लोग होते हैं ना वो आए और उसका रेट उन्होंने ऐसा बताया 2 लाख 20 लाख, ऐसा पिताजी ने कहा था। तो वो बोले 2 लाख, दूसरा वाला 20 लाख, हाँ अच्छा है अच्छा है, तो दे दो ना मुझे, ऐसा कस्टमर ने कहा। तो बोला नहीं। फिर रात को वो अपने पापा के पास गया और बोला पापा को कि पापा आपने मुझे बेचने क्यों नहीं दिया? अच्छा खासा पैसा आने वाला था, तो आपने मुझे बेचने क्यों नहीं दिया? तो पापा ने बहुत ही अच्छी बात कही कि बेटा पहले दिन तुझे रेट क्या मिला था 20 या 200, दूसरे दिन क्या मिला 2000 से 20,000 तक, और तीसरे दिन क्या हुआ 2 लाख से 20 लाख तक इसका रेट हो गया। तो इससे आपको क्या सीख मिली? तो बेटा बोला मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो पापा जी बोले इससे ये सीख मिलती है कि आप अपना प्रोडक्ट किस मोहल्ले में बेच रहे हो, वो जगह कौन सी है, उस प्रोडक्ट पर उसका फर्क पड़ता है। कैसे लोग हैं, किस लेवल के लोग हैं ना, उस लेवल का ही रेट मिलता है। इसलिए अपने प्रोडक्ट का
रेट मिलने के लिए उस मोहल्ले के चश्मे से देखो या दर्पण से देखो, तभी आपको ओरिजिनल रेट मिल सकता है।